नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये पूरा आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करनी है, क्या करनी है, कहाँ पे सेविंग करनी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, इसी को लेकर के होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज जिससे जो है मैं आप लोगों को सारा जो भी शेयर मार्केट के ऊपर जो भी आप लोग जानना चाहते थे, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज से देने वाला हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक सीरीज ही बना रहा हूँ, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आप वहां जाकर के इसका जो भी है स्टार्टिंग से वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दिया था आपका जो भी सैलरी आएगा, ठीक है, उस सैलरी का आपको कैसे मैनेज करना है मैंने आप लोगों को बता दिया था। आप लोगों को जो है 50-30 और जो है 20 का रूल आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे जाकर के देख लेना। ठीक है, पहला वीडियो वही था, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, अब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी में कि कैसे ये 20% जो आपका है, ये मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि ये जो 20% है आपका, ये जो है सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इस 20% का आपके सैलरी में से। तो ये जो वीडियो है आज हम लोग पूरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में होने वाला है। ठीक है, आज का जो वीडियो, ठीक है, और आज से सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो 20% है आपका, ठीक है, सैलरी में से 20% जो आएगा आपका, वो आएगा कितना आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आएगा आपका जो है लगभग 6,000 रुपए। ठीक है, अब 6,000 रुपए, तो ये 6,000 रुपए को आपको क्या करना है, इसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सही तरीके से इसको इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को पहले क्या करना है, कोई भी ऐसा एक चूज करना है। मैं आप लोगों को क्या चूज करना है वो बता देता हूँ। आपको सबसे जरूरी है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस भी आपको जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर भगवान ना चाहे आपको अगर कुछ हो गया तो मान लो आपको, फिर आपकी फैमिली को पीछे आपको कोई देखने वाला होना चाहिए। अभी आप वो जॉब कर रहे हैं, उनको संभाल लोगे, लेकिन अगर आप जिस दिन आपको अगर कुछ हो जाएगा, क्योंकि भाई जिंदगी ऐसी है, आदमी घर से निकल जाता है, पता नहीं चलता वापस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हर जगह पे ऐसा हो चुका है। तो चाहे आप फौज में ही क्यों ना हो या फिर कहीं सिविल जॉब में भी क्यों ना हो। ठीक है, ये सही, ये सबके लिए लागू है। ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस एक जरूरी होना चाहिए। ठीक है, वो इंश्योरेंस में भी बहुत सारा आता था, पहले LIC आता था, ये हो गया, LIC के बहुत सारे ये आते थे। ठीक है, बॉन्ड्स आते थे जो इसमें लोग लेते थे। अभी क्या आप लोगों को पता है, LIC प्राइवेट हो गया है। प्राइवेट मतलब उसका IPO आ गया। ठीक है, IPO मतलब ये क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये जो है IPO, ये गवर्नमेंट में जो है इसका जो भी पब्लिक के लिए ऑफर कर दिया, इसको पैसा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये पूरा प्राइवेट कर दिया है। अब इसमें बहुत ज्यादा लोग क्या है, रिस्क मतलब रिस्क इसमें बढ़ गई है कि इसमें अगर पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा कुछ दिन बाद हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा आपके जो भी है, बहुत सारे जो है इसमें अभी डाउट्स उठ करके आ रहे हैं। ठीक है, आगे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है अभी। तो इसीलिए जो है लोग इससे डर रहे हैं कि अभी LIC ले लूँ या नहीं ले लूँ। लेकिन हम लोग जो है, जो गवर्नमेंट के पर्सनल जो भी है, जिन लोगों के लिए फायदा होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो प्लान मैं भी खुद करता हूँ, तो वो आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि PLI। ठीक है, अब PLI सबसे बेस्ट ऑप्शन है। LIC से भी बेटर मेरे को लगा PLI। अब PLI का मतलब क्या होता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, PLI का मतलब होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अब इसमें भी बहुत सारे 4 या 5 प्लान है। ठीक है, 4 या 5 प्लान है। अब मंथली अगर मान लो आप जो है इसका अगर कोई 4,000 का भी इसको आपको जो है मैं कैलकुलेट किया था, लगभग 4,500 के आसपास जो है एक प्लान आता है। 4,500 आपको जो है मंथली उसमें पेड करना होगा, और आगे जाके जो है आपका लगभग 1 करोड़ के आसपास जो आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, 1 करोड़ और 1 करोड़, सॉरी 1,000 करोड़ नहीं है। ठीक है, 1 करोड़ के आसपास आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। अब ये प्लान ये था, मैंने कैलकुलेट किया था, लगभग 27 लाख का था। ठीक है, अब इसमें ये इसका क्या कहना है कि अगर आपको, आपने जो भी 30 साल के लिए, मान लो ये 30 साल के लिए था। ठीक है, जब तक सर्विस है तब तक के लिए, अगर ये 30 साल के बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको फैमिली को मिलेंगे 27 लाख। 27 लाख का जो भी आपका इंश्योरेंस था उतने रुपए का, तो ये लमसम अमाउंट वो मिलेगी। प्लस इसमें आप लोगों को और क्या मिलेगा कि जितने पैसे आप लोगों ने मतलब मान लो 10 साल तक आप रहे, 10 साल तक आपने जो है प्रीमियम भरा इसका। ठीक है, 4,500 के हिसाब से जो आपने 10 साल तक प्रीमियम भरा। ठीक है, तो उसके ऊपर जो उसका जो हर साल मिलता है रिटर्न, वो रिटर्न मिलेगा। मतलब कि 27 लाख प्लस वो साल का आप लोगों को जो है रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, ये उस साल का आप लोगों को, मतलब जितने साल 10 साल तक का रहेगा तो 10 साल का आप लोगों को रिटर्न भी मिलेगा। तो ये फायदा होगा इसमें। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं होता है, आपने मान लो पूरा 30 साल तक उसको पे कर दिया। ठीक है, 30 साल तक पूरा भर दिया, तो उसका पूरा जो भी लमसम अमाउंट बनता है वो लगभग 1 करोड़ बनता है। ठीक है, ये परसों ही मैंने जो है अभी कैलकुलेट किया था, मैं खुद इसके लिए अभी सोच रहा था। ठीक है,
तो ये इस तरीके से होगा। मैं सोच रहा था मैं इसी के लिए इसको ही करूंगा, ठीक है, मेरा प्लान भी यही है, ठीक है, मैं इसको लेकर के ही करने वाला हूँ। तो इसका जो है ये फायदा आप लोगों को होगा, 30 साल के बाद जो है पूरा 1 करोड़ का जो भी अमाउंट आपका बनेगा वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। ये हो गया। इसमें बहुत सारे फिर आप लोग जो है 25 लाख के लिए भी कर सकते हो, 10 लाख के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, ये अलग अलग आपके उनके जो प्लान्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये आपको जानना ये ज़रूरी है। इसमें आपको ये सॉरी इसका जो भी आपको प्लान लेना ये ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये इंश्योरेंस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की। अब सेविंग के लिए तो बहुत सारे आपको मैंने बता दिया, आपको जो भी लिक्विड में अमाउंट होना चाहिए, आपके बैंक में होना चाहिए, कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो जिससे कि आप लोगों को इमरजेंसी पे आपको काम आए तो उसका आप इस्तेमाल कर सको, ठीक है, तो वो आपको सेविंग्स में आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट का मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें दो ऑप्शन है, एक तो है शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट एक ऑप्शन है, ठीक है, शेयर मार्केट ऑप्शन है आपके पास। तो शेयर मार्केट में भी सबसे पहला एक ऑप्शन है स्टॉक, ठीक है, और दूसरा है म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये स्टॉक अगर आप खरीदते हो तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप किसी में भी पैसा लगा दो तो आपका पैसा डूब भी सकता है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस, बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड का क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप लोगों को कोई जानकारी भी नहीं है, बस पता है कि सही ये वाला प्लान सही है, अगर उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हो तो जो आपका पैसा है वो क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये डिटेल में काम कैसे करता है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, मान लो एक म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है, और ये हम है, ठीक है, और ये हम है, और ये इधर जो है हमारे शेयर्स है, ठीक है, बहुत सारी कंपनी की, अडानी अंबानी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर जो भी कंपनियां हैं ये शेयर्स है, ठीक है। अब मान लो मैं खुद शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को जानकारी चाहिए, ठीक है, कौन सा शेयर बढ़ेगा कौन सा शेयर घटेगा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो कि मेरे पास है नहीं, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता। अगर मैंने लगा दिया और ये डूब गया पैसा तो ठीक है, मेरी बहुत सारी इतनी जो भी मैं अपनी जो भी कमाई रहेगा वो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा और मेरा सब पैसा डूब गया तो मैं तो मर जाऊंगा या फिर मैं तो लूट जाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैं जो है इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड को दूंगा। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड एक मान लो एक बोर्ड या फिर कमेटी या फिर उनका एक बहुत सारे बड़े बड़े उनके पास मैनेजर्स होते हैं, ये म्यूचुअल फंड ऑपरेट करने के लिए उनकी एक ये भी होती कंपनी होती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, उनके पास बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, वो लोग बस उनका काम वही होता है म्यूचुअल फंड को मैनेज करना, और बहुत सारे जो भी शेयर मार्केट में जो भी शेयर्स होते हैं उसके ऊपर एनालिसिस करना, कौन सा शेयर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। यहाँ पे बहुत मतलब एक्सपर्ट की टीम होती है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपर्ट टीम होती है बहुत सारी, ठीक है। जो भी एक म्यूचुअल फंड रहेगा, जैसे मान लो आईसीआईसी बैंक का है या फिर एसबीआई बैंक का है, तो एसबीआई के बहुत सारे यहाँ पे एम्प्लॉयज रहेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट मैनेजर रहेंगे, उनको सब पता होगा म्यूचुअल के फंड के बारे में या फिर जो भी है शेयर मार्केट के बारे में, वो स्पेशल लोग उन्हीं के लिए होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा पैसा उनको देते हैं, ठीक है, एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो हम लोग उनका हमारा पैसा उनको देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, उनके पास जो हमारा पैसा आएगा, ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे जॉब वाले लोग रहते हैं, ठीक है, ये सब लोग उनको पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये मान लो इतने सारे लोगों ने पैसा दे दिया, उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना पूरा एनालिसिस करके जो भी शेयर्स रहते हैं, जितने भी शेयर्स हैं, मान लो अडानी हो गया, ठीक है, जो भी बड़े बड़े हो गया, ठीक है, अडानी हो गया, टाटा का हो गए बहुत सारे शेयर्स, ठीक है, रिलायंस के हो गए, तो ये जो बड़े बड़े शेयर्स है उनको पता है जो भी बढ़ते हैं उनका एनालिसिस होता है, जो भी शेयर्स आगे बढ़ने वाले हैं जिनका रिटर्न अच्छा है, तो ये क्या करते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से, मान लो 20% इसमें पूरा जो उनके पास पैसा रहेगा उसमें से 20% इसमें लगा देंगे, 30% इसमें लगा देंगे, और जो भी है 20% फिर इसमें लगा देंगे। ऐसा जो है पूरा 100% का वो क्या करते हैं कि जो है सब शेयर मार्केट में लगा देते हैं। अब मान लो वो 100% एक कंपनी में नहीं लगाते, मान लो उन्होंने 100% किसी एक कंपनी में लगा दिया, तो वो पूरी कंपनी अगर डूब जाती है तो पूरा पैसा डूब जाएगा, इसीलिए वो क्या करते हैं 20% इसमें। अब ये 20% भी नहीं होता, ये 2% 3% पे ही होता है, ठीक है। अब मैं एवरेज बता रहा हूँ आप लोगों को, ये 2% इस कंपनी में, 0.1% उस कंपनी में, एक इस कंपनी में, 1% उस कंपनी में, ठीक है। इस तरीके से जो है पूरे एनालिसिस करके वो लगा देते हैं, ठीक है। अब मान लो इसमें से 2% किसी कंपनी में लगा दिया, ठीक है, 2% किसी कंपनी में लगा दिया और ये कंपनी डूब भी गई, तो उनका लॉस तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2%। बाकी ये अगर कंपनी में रिटर्न दे दिया 10%, तो वो तो कितना गुना ज्यादा फिर से उसका जो भी है रिटर्न निकल के आएगा, 2% डूब गए और 10% आपको रिटर्न मिल गया, ठीक है। इस तरीके से होता है, तो वो पूरा अपना एनालिसिस करके पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे काम करता है, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड इनमें पैसा लगा देता है और वो जो अपना हिसाब से पैसे लगाते थे। अब क्या होता है उसमें जो रिटर्न आता है, ठीक है, वो रिटर्न सेम हमारा जो पैसा होता है उसके ऊपर हमें मिल जाता है, ठीक है, रिटर्न जो आता है।
और जबकि हमें कुछ टैक्स होता है 10%। आप लोगों को बता दूं कि जो भी रिटर्न आता है फिर अगर वो 1.5 लाख के ऊपर होगा तो आप लोगों को जो है 10% उसके जो है टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और उनका फायदा इनका क्या होता है, तो इनका एक ब्रोकर चार्ज होता है 1% लगभग, जो भी हर किसी का जो भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है इनका चार्जेस होता है, तो उससे इनको फायदा होता है। और वो 1% लेकर के इनके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर 1% भी अगर निकाल लोगे तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा रिटर्न होता है। 1 करोड़ का मान लो 1% कितना होता है, अब 10 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनका ये इनका इनकम होता है। और जो हमें पैसा मिलता है वो तो हमें मिल ही रहा है अपने पैसों से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये काम काम करता है। ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया इनका म्यूचुअल फंड का जो भी है, मैं आप लोगों को बता रहा था कि एनालिसिस, ठीक है। अब इसका एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे काम करता है। अब म्यूचुअल फंड एक्चुअल में कैसे काम करता है वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड जो है एक्चुअल में कैसे काम करता है। मान लो आप लोगों ने जो है 1000 की 100 रुपए की जो है SIP, एक म्यूचुअल फंड है SBI का, मान लो इसमें कर दी, SBI ब्लू चिप फंड, ठीक है। जो भी है इसका जो भी है ब्लू चिप फंड का एक SBI का जो है फंड है, इसमें आप लोगों ने 100 रुपए की SIP कर दी। SIP का मतलब क्या होता है, SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान SIP का मतलब होता है। अब इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कि एक स्पेसिफिक अमाउंट और स्पेसिफिक तरीके से हर महीने आप कटवा के किसी एक जगह पे इन्वेस्ट करते हो, तो उसे कहते हैं SIP, मतलब कि सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। जो भी है सिलेक्टेड अमाउंट, मान लो एक एक 100 रुपए का सिस्टमैटिक अमाउंट हम लोग जो है मंथली, हर मंथ इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे SIP कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया SIP के बारे में। अब आप लोग जो है 100 रुपया हर महीने इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब ये आप लोगों को बता दूं ये करता है काम कैसे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे, ठीक है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो भी सरल ब्याज जो भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का आप लोगों को बता दिया था मैंने कि कैसे होता है। ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, मान लो आपने FD करवा दिया 100 रुपए का, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 1 साल बाद उसमें 5% रिटर्न मिलेगा, तो 5% के हिसाब से आप लोगों को 105 मिलेगा। फिर दूसरे साल क्या मिलेगा आपको, फिर इसमें 110 रुपया मिलेगा, 5-5 रुपए जो है इसमें बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है, इसी में बढ़ेगा। फिर आपको अगले साल 115 मिलेगा, फिर 120 मिलेगा, इस तरीके से जो आपको रिटर्न मिलेगा। जबकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आप लोगों को पता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, कि मान लो पहले साल आप लोगों को अगर 5% रिटर्न फिर भी मिल रहा है, तो 5% रिटर्न कितना हुआ, 105, ठीक है। तो 105 रुपए आप लोगों को इसके ऊपर मिलेगा, 100 रुपए के ऊपर, ठीक है। अब दूसरे साल क्या होगा, FD में क्या होता था, दूसरे साल में भी फिर से आपको 100 रुपए पे मिलता था, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे क्या होता है, आप लोगों को जो है 5% जो मिलेगा वो 105 पे मिलेगा, ठीक है। 105 का जो भी 5% आएगा वो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और फिर अगले साल क्या होगा, फिर जो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा इसके ऊपर आपको जो है 5% मिलेगा, फिर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, फिर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा इसके बाद अगले साल वाले में आप लोगों को जो है इसके ऊपर 5% मिलेगा। मतलब कि जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे 115 आया था, तो यहाँ पे 115 पे आप लोगों को इंटरेस्ट मिला क्या, नहीं मिला, आप लोगों को मिला क्या, 100 रुपए पे। तो ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है जब आपको जो है 1000 पे अगर आप करते हो तो, ठीक है। आपका मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये 30 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लगभग कुछ 10 लाख के आसपास आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो है 1 करोड़ के ऊपर चली जाती है, वो इसी तरीके से है, ठीक है। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है म्यूचुअल फंड काम करता है। अब शेयर मार्केट का क्या काम, शेयर जो होते हैं हमारे स्टॉक्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ, ताकि आपके जो भी है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं अगले वीडियोज में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन से आपके लिए बेटर रहेंगे, क्या क्या प्लान है, ये सब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। डिपेंड करता है इस पे आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब स्टॉक कैसे करते हैं, मान लो ये अडानी का एक शेयर है, ठीक है। चलो मैं एक अपना शेयर पकड़ लेता हूँ, ठीक है, मैं जिसमें इन्वेस्ट किया था, ठीक है, टाटा टेली सर्विस का शेयर, ठीक है, टाटा टेली सर्विस का शेयर है। अब इसमें मैंने 73 रुपीज़ का खरीदा था, ठीक है। अब 73 रुपीज़ का मैंने खरीदा था उस टाइम पे, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको एक शेयर खरीद लिया 73 रुपीज़ का, अब ये जाकर के हो गया 100 रुपये उधर, ठीक है। अब ये हो गया 100 रुपये का, ठीक है। अब ये शेयर्स कितना बड़ा, ये 100 रुपये का हो गया, और इसमें कितना बड़ा, ये 780 और 20 27 रुपये, ठीक है। ये शेयर्स, एक शेयर्स कितना बड़ा, 27 रुपये। अब मान लो आप लोगों ने जो है 1000 इसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 1000 रुपये का इन्वेस्ट, ठीक है, आपने जो है एक शेयर्स खरीदा था। अब मान लो आपने जो है 10 शेयर्स खरीद रखे थे इसके, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, एक शेयर्स आपका 27 का बड़ा, तो 10 शेयर्स खरीद रहे हैं तो 270 रुपये का आपका फायदा होगा, ठीक है। अब ये आप लोगों ने सिर्फ 10 शेयर्स खरीदे थे। अब मान लो इसके अगर आपने 1000 शेयर्स खरीदे होते तो,
ठीक है, 1000 शेयर्स खरीदे होते तो आपको कितना प्रॉफिट होता, 2700 रुपए का। बड़ा कितना, उतना ही। अब सेम छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं आप लोगों को एक इजी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। मान लो कोई शेयर से एक जो है 100 रुपए का है, आप लोगों ने जो है उसमें इन्वेस्ट किया, एक शेयर्स खरीद लिया। अब वो एक शेयर जो कुछ दिन जाके, जो कुछ दिन बाद हो गया 105 का, आपको प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का, ठीक है। आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वही शेयर्स अगर आपने इसमें 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, ये 100 रुपए का एक शेयर था, ठीक है, 100 रुपए का एक शेयर था, तो अगर आपने इसमें 10 शेयर्स लिए होते तो आपका हो जाता 1000 रुपए का, ठीक है। अगर आपको 10 शेयर्स आपके पास आ गए, अब 1000 रुपए में, अब एक शेयर्स पे आपको मिला 5 रुपया, 10 शेयर्स पे कितना मिला, 10 शेयर्स पे कितना मिला, 50 रुपया। और वही शेयर्स अगर आप बढ़ा देते, 10,000 लगा देते तो यहाँ पे 500 हो जाता, फिर और अगर 1 लाख लगा देते तो यहाँ पे इतना हो जाता, और इधर बढ़ जाते तो इतना हो जाता। तो इस तरीके से काम करता है। अब ये मान लो आपने 10,000 लगा के भी छोड़ दिया, ठीक है, 10,000 लगा के छोड़ दिया, या फिर मान लो इससे 100 शेयर्स लेके खरीद छोड़ दिया। अब ये 105 पे तो रहेगा नहीं, ठीक है। मान लो ये नीचे भी जाएगा, नीचे जाएगा तो ये हर टाइम नीचे नहीं रहेगा, ये ऊपर भी जाएगा। अब मान लो ये 110 से लेकर के मान लो ये चला गया, जाता है हर बार 200 तक भी जाता है, ठीक है, पर हम लोग मान के चलते हैं 150 तक ही चला गया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपए एक शेयर्स के ऊपर। 100 शेयर्स आपके पास है, 100 शेयर्स आपके पास है तो कितना प्रॉफिट हुआ भाई, इतना प्रॉफिट आपका होगा। और सेम ऐसा ही प्रॉफिट मेरे साथ हुआ था, ठीक है। तो मैंने जो है कुछ शेयर्स इसके लगभग 600 कुछ तो भी समथिंग इतने थे, मुझे अभी याद भी नहीं है, इतने शेयर्स मैंने खरीद के रखे थे 73 रुपीज पे, 73 रुपीज पे एक शेयर्स खरीद के रखा था। और वो लगभग जाके कुछ तो भी 210 पे मैंने बेचा था। अब देख लो यहाँ पे कितना ज्यादा मेरे को एक शेयर्स के ऊपर ही हो गया। और वही अगर मैं कुछ और ज्यादा 700 मान लो 1000 खरीद लेता तो कितना ज्यादा प्रॉफिट हो जाता, ये भी होता है। लेकिन आपको ये तो हो गया इसका फायदे की बात, आपको ये भी देखना है कि अगर वो शेयर्स वो कंपनी कहीं नहीं न हो, मान लो इसका 105 रुपए का 100 रुपए का शेयर्स है, और वो जो आगे जाके 50 का ही हो जाए या फिर 10 का ही हो जाए, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उस कंपनी जो है कैसे काम कर रही है, कैसे काम करती है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता था कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है। अब अगला जो वीडियो लाऊंगा मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे जो है शेयर मार्केट में आप लोग जो इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर क्या क्या प्लान्स होते हैं। मैं अभी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं बताऊंगा सीधा डायरेक्टली, पहले आप लोग जो है ये सारी टर्म्स समझ लो, फिर उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब जो है जानकारी अगर आप लेना चाहते हो इससे रिगार्डिंग, तो जो है मैं ग्रो ऐप यूज करता हूँ, ठीक है। ग्रो ऐप मुझे सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि जो है इसका जो भी है इसका कोई चार्जेस नहीं है, जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, ठीक है ना। इसका कोई एएमसी है, एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है। बाकी आप में जो भी आप जो है जेरोदा हो गया, अपस्टॉक हो गया, या फिर जो भी है वन एंजल वन हो गया, या फिर 1 पैसा, ठीक है, 5 पैसा हो गया, जितने भी है सारे ब्रोकर जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अप्लाई करते हैं, और अकाउंट ओपनिंग का भी चार्ज करते हैं 400-500 रुपए, और जो है इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी होता है। तो इसीलिए जो मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको सीखना है तो ग्रो ऐप में सबसे बढ़िया मुझे लगता है, और यही मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी लिए भी रिकमेंड करूंगा कि इसे आपको यूज़ करो, ठीक है। और इसका जो लिंक है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जा करके उसे डाउनलोड करो, ठीक है। आप वहाँ जाके उसे डाउनलोड करोगे तो आपको जो है सारी जानकारी यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता था, और उसके बाद ये सब जानकारी आपको पता चल जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपका पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। आप अगर पहले ये जानकारी जान लोगे, फिर मगर मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट आपको करना है वो भी बताऊंगा, ताकि आपका जो भी है रिटर्न अच्छा आए, आप लोगों को फायदा ही हो, ठीक है। तो पहले ये जानकारी जो है जान लो, फिर बाद में उसके बारे में भी बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।